सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खुश रहो। और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी प्यार, आशीर्वाद और नमस्ते, अभिवादन। जी। और आज हम अपने पिटारे में से किन किन चीजों के लिए लेकर आए हैं सखियों के लिए, वो बता दें हम पहले। हाँ बिल्कुल बता दो। तो आज हम गीत मंजरी में बचपन की यादें ताजा करेंगे। हाँ, क्या बात है, बचपन में ले चलोगी तुम। सही है। तो फिर हम भी बता देंगे कि छुहारे के क्या क्या गुण हैं, है ना। बचपन में छुहारे भी हम खाते थे। अभी भी खाती हो तुम तो? जी अभी खाते हैं, पर थोड़ा भूल से गए हैं इन चीजों को खाना। भूल से गए हैं और कोई दे दे तो खा लेते हैं यार। अब अपने आप कौन करे, है ना। पहले माँ जो थी हाथ में लाकर देती थी, दादी माँ देती थी। बस आदत बिगाड़ दी गई तुम लोगों की, है ना। और यही आदत बिगड़ने की बात अगर करें तो विवाह समारोह जो है उसमें जो जो चीजें बदल गई हैं, कुछ बिगड़ी हैं, कुछ अच्छी हुई हैं, तो उन सब की चर्चा की जाएगी, है कि नहीं। जी, विवाह समारोह के बदलते अंदाज, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो इस अंदाज में क्या अच्छा है, क्या गड़बड़ है और क्या और होना चाहिए, कुछ आप भी बताएं अपने बारे में कि क्या क्या होना चाहिए, अपनी राय बताएं। और आज बड़ा खास दिन है सोनाली, है ना। और आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि, निर्वाण दिवस, उनका परिनिर्वाण दिवस। और उन्हें याद करने का दिन है, उनके संघर्षों को याद करने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। जी। और उनके 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर हम शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि उन्होंने खुद इसको अपने साथ रखा और इसी आधार पर कहां से कहां पहुंच गए और हम सब के पूजनीय हैं, है ना। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक थे। वे धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में अर्पित किया था। बिल्कुल अर्पित कर दिया। और हमारे देश का वो वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, जिसके पास संसाधनों की कमी थी और उसे एक बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ था, उन सभी को इस संघर्ष से मुक्ति दिलाना, उनकी जो स्थिति थी शोचनीय थी, उससे मुक्ति दिलाना ही उनका उद्देश्य था। और ये संकल्प लिया और अपना जीवन उसी में लगा दिया। जी। बाबा साहेब का मानना था कि वर्गहीन समाज को गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमानी, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मेल था। जी हाँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ और उनका बचपन बहुत संघर्ष में बीता। वडोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को एक मेधावी छात्र के कारण 1913 में उच्च शिक्षा के लिए सहयोग दिया। फिर वो अमेरिका गए। फिर उसके बाद अमेरिका से आने के बाद वो लंदन गए। वहां जाकर उन्होंने शोध कार्य किया, बहुत पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई भी की। तो मतलब कहना चाहिए ना कि पढ़ाई में वो आगे बढ़ते रहे। और उनके द्वारा लिखित 4 विषयों पर उन्होंने पीएचडी की। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुल 32 किताबें, 10 वक्तव्य के साथ 4 रिसर्च थीसिस और कई सारी पुस्तकों की समीक्षाएं भी लिखी। अब बताओ, एक विषय में शोध कार्य करना इतना मुश्किल होता है और इस तरह से थीसिस लिखना, 32 किताबें लिखना अपने आप में एक कहना चाहिए कि संघर्ष की निशानी है, द्योतक है और हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वसम्मति से उन्हें संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। जी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर उन्हें
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है, बहुत तरह से लोगों ने याद भेजी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमारे साथी लिखते हैं, एकता, समता और सामाजिक न्याय के उद्घोषक, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने दिया है और इसी तरह से विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को और सभी को पूरे देश की ओर से कहने सकते हैं कि श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। यादों
की तो बात ऐसी ही है कि जिससे मिल लो उसकी जो बातें हैं वो ऐसे ही महकती रहती हैं, आप याद करते रहिए। और ऐसे ही विवाह समारोह में हम कहीं जाते हैं हम्म। तो लौटने के बाद कितनी बातें करते हैं, बहुत बातें करते खुमारी हैं। चढ़ी रहती है। बिल्कुल 1-2 दिन तक वो है ना? बातें हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं है ना? हाँ, ये तो हो गई बहुत दूर के, कहीं आप रिश्तेदार के घर गए हों हाँ। या कोई दूर के परिचित के यहाँ गए हों और अपने खास के गए हो तो फिर पूछो मत, उसी में गोते लगाते रहते हैं, है ना? फ़ोन पे भी बतियाते हैं। अरे तो भाई देखो ये सजावट, वो तरीका, वो तामझाम, नए-नए प्रयोग। अरे उसके कोई आपने बताया कि अरे आज तो उनके यहाँ ऐसा हुआ हुँ, कि बिल्कुल ऐसे झूले पर झूलते हुए माला मतलब उन्होंने जयमाला का कार्यक्रम हुआ तो आप हुँ, बताएँगे नहीं-नहीं उनके यहाँ तो हुँ, ऐसे नीचे से ऐसे मंच ऊपर उठ गया धीरे-धीरे और वो पूरा घूम रहा था गोल-गोल। मतलब हर बार एक नया प्रयोग, है ना? हुँ। कुछ ऐसे ही हो गया है ना? जी, वैसे प्यारी बुआ, हुँ, विवाह एक ऐसा अनूठा बंधन होता है ना, जो ना सिर्फ 2 लोगों को जोड़ता है, बल्कि 2 परिवारों को भी पवित्र बंधन में बाँधता है। बिल्कुल। बदलते परिवेश में विवाह समारोह के अंदाज़ जो है ना, बदले-बदले से नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा, हुँ। बहुत ज़्यादा बदले-बदले नज़र आ गए हैं। देखो पहले तो अब बात करें, पहले तो विवाह तय होने के बाद तो लड़का-लड़की ही एक-दूसरे से नहीं मिलते थे, देखते भी नहीं थे। माता-पिता ने कह दिया वो लड़का है, अब बताते भी नहीं थे, तुम्हारी शादी तय हो गई, बस हो जाती थी, है ना? हुँ, कभी किसी शादी में मिल गए तो समझिए आपकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि आपने देख लिया था उस लड़के को या लड़के ने लड़की को देख लिया था। हुँ, अब ये है कि पहले से देख लेते हैं और माता-पिता भी अब इस पर राज़ी हो गए हैं कि नहीं हुँ, भाई मिल लो, थोड़ा हुँ, बातचीत कर लो, हुँ, मन मिजाज देख लो कि ठीक है कि नहीं, मिलता है कि हुँ, नहीं, हुँ, है हुँ, ना? तो हुँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें अच्छी भी हुई हैं हुँ। और फिर बारी आती है निमंत्रण पत्रिका की। जी, तो निमंत्रण पत्रिका जो पहले तो बिल्कुल सादगी से छपवाई जाती हाँ, थी, पर अब निमंत्रण पत्रिकाओं का भी अंदाज़ बदल गया है। कुछ-कुछ पत्रिकाएँ तो इतनी खूबसूरत होती है कि बाद में इसे फेंकने का ही दिल नहीं करता। कुछ लोग थीम के हिसाब से भी पत्रिका छपवाते हैं, जैसे किले का शहर में अगर शादी होने वाली है, तो हुँ, पत्रिका जो है किले के शेप की होती है। फिर अच्छा, अगर जैसे आगरा में शादी होने जा रही है, तो ताजमहल के आकार की पत्रिका। ऐसा? तो इस तरह से पत्रिका भी छपवाते हैं। हैं? सही में? जी। अरे वाह! क्या बात है! मतलब आदमी सुन के गश खा जाए। और कहीं देख ले तो पता नहीं क्या हो। हुँ, लेकिन भाई देखो ऐसा है ना कि पहले जो है कि उसमें जो लिखा जाता था, हुँ, वो बहुत कंटेंट बहुत अच्छा लिखा जाता था, हुँ, उसपे बड़ा शोध किया जाता था। जी। हालाँकि अभी भी कुछ नए प्रयोग उसमें भी हुए हैं बहुत अलग-अलग तरीके से। हुँ, तो लेकिन फिर भी अब लेकिन ये है कि अब थोड़ा-सा बढ़-चढ़ कर हुँ, दिखावे की बात भी हो जाती है कि अच्छा उसके यहाँ इतना बड़ा छपा था तो हमारा उससे भी मोटा, उससे भी अच्छा होना चाहिए, हुँ, 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 हार्ड बाउंड होना चाहिए, हुँ, थोड़ा और नया प्रयोग होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर हैं हुँ। तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए हमें, है ना? हुँ। ध्यान देना चाहिए और साथ ही पहले पुराने ज़माने में लोग ना कैसे कि घर में अगर किसी के घर में शादी होती थी तो हाँ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। बिल्कुल। मिल-जुल के सब काम में हिस्सा लेते थे। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारे घर में शादी नहीं है। जैसे किसी मोहल्ले की किसी एक घर में शादी हो तो पूरे मोहल्ले वाले मिल-जुल हाँ, के पूरे कामों का बँटवारा कर लेते बँटवारा कर लेते थे या रोज़ शाम को जुटते थे, गीत गनौरी होती थी, जी। गाना गाते थे और गेहूँ, चावल जो साफ़ करना होता था वो उन सब की तैयारियाँ चलती रहती थीं। हुँ, हालाँकि हमारे साथियों ने लिखा कि बीते कुछ वर्षों में शादियों का अंदाज़ बदला है, एक से बढ़कर एक आइडियाज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग परंपराओं में भी प्रयोग करने से नहीं घबराते, इसलिए इवेंट मैनेजर्स की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्री वेडिंग शूट्स, थीम या आउटडोर वेडिंग्स, गेस्ट बुक्स और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स और ऑनलाइन क्या है इन्विटेशंस आदि का बिज़नेस ज़ोरों पर चल रहा है। जी। ये शादी से जुड़ी हम बात आगे भी हुँ, करेंगे। हुँ। बहरहाल हम अभी एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ये है विविध भारती कार्यक्रम है सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। क्योंकि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण हम्म। प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हम्म। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को और मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो पहले शादी की पत्रिका में सबसे ऊपर लिखा जाने वाला ये निमंत्रण होता था। ये बात हम्म। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। कितनी प्यारी बात लिखकर हाँ, भेजे। तो बिल्कुल ये बात सही है। यही तो हम्म। हम कह रहे हैं कि यही हम्म। होता ही था कि इस हम्म। तरह से बहुत स्नेह से बुलाया जाता था जी। और फिर उसके बाद परसा भी जाता था वैसे ही पंगत लगा के हम्म। खाना भी। हम्म।
हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन खुशियां लेकर आता है। घर के सदस्य नहीं, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार भी खुश होते हैं। विवाह से पूर्व ही घर में उत्सव होने लगता है। घर के सदस्यों की व्यस्तता बढ़ जाती है। विवाह की तैयारियों में वे उत्साह के साथ भाग लेते हैं। ये बात तो है, और इसीलिए तो हमारे साथी ने ये भी लिखा कि विवाह समारोह के बदलते अंदाज। पहले विवाह में बैठकर पंगत प्राप्त की जाती थी, यानी भोजन किया जाता था। पंगत यानी कि लाइन में से बैठ के जमीन में और खाना खाया जाता था। अब सेल्फ सर्विस, यानी स्वयं ले लो और स्वयं खाएं। तो भाई ये अब तो हो तो गया, ये बात बिल्कुल सही है। अरे इस चक्कर में सोनाली बिटिया, शुरू में जब ये प्रचलन हुआ बूफे का, तो हम लोग तो एक आज शादी में गए और बिना खाए चले आए। तो ये हुआ, अरे मेज वेज तो सब लगी थी, तुम लोगों ने खाया क्यों नहीं, छोटे छोटे थे। तो बोला नहीं, किसी ने कहा ही नहीं खाने के लिए, तो कैसे खाते हैं। पहले तो बकायदा मनुहार होते थे भाई, अब आप लोग सब लोग आता था, एक आदमी कहते थे चलिए आप सब लोग खाना खाने शुरू कर दीजिए, आइए इधर बैठिए उधर बैठिए। पूछा जाता था, एक एक पूड़ी एक एक सब्जी हर चीज पूछ पूछ के दी जाती थी। मिठाई बार बार पूछी जाती थी। अब वही है ना, खुद आओ खा लो, जो मन हो लो, नहीं मन हो मत लो। और कभी कभी ऐसा भी होता है बुआ जी कि बहुत लंबी लाइन है, जैसे अब, तो लोग क्या करते हैं, इतना सारा वो थाली में परोस लेते हैं कि भाई फिर से नंबर आएगा कि नहीं आएगा। एक बार बैठ गए, कुर्सी मिल गई, कुर्सी नहीं मिली तो खड़े खड़े खाना है। कुर्सी वाला, तो फिर क्या करते, इतना सारा खाना जो है थाली में परोस लेते हैं और फिर जितना खाया उतना खाया, बाकी डाल दिया। तो ये एक बहुत उसके नुकसान है, उसका नुकसान तो है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महामारी होने के पहले शादियों में अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाता था। सबसे बुरा यह लगता था कि खाना बहुत ज्यादा बनना और बर्बाद होता था। महामारी के बाद लोगों ने सीख लिया और कम से कम लोगों को बुलाना और अधिक से अधिक आनंद लूटना। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है और इस पर हमें अमल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि महामारी खत्म हो गई तो आप फिर से उसी रफ्तार में आ जाए, यानी भोजन की बर्बादी जैसे तुमने अभी कहा, या हमारे और भी साथी समझते हैं इस बात को। तो थोड़ा सा इस बात को अगर हम ध्यान रखें तो इस तरह से नहीं होगा ना। और ध्यान रखने के बाद से गीत एक सुनवा दोगी तो और अच्छा हो जाएगा, सुनते हैं, है ना। सखिया न मार मोहि
कलेजुआ को चीर गई, चीर गई, चीर गई। अपनी भूल गई है सोना। आपस में मिलते दीवाने और हमसे हो रहे बहाने, और हमसे हो रहे बहाने। चितवन कमान से जो ताने, वो बान हमने पहचाने, वो बान हमने पहचाने। नजरों की ये घात, चोरी चोरी मुलाकातें हम जान गए, जान गए, जान गए। अपनियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना। शहनाई वाले तेरी शहनाई रे, कलेजुआ को चीर गई, चीर गई, चीर गई। अपनियां भूल गई है सोना। तो ऐसा है सोनाली बिटिया, पहले जब शादी होती थी ना तो जिसके घर में भी होती थी पूरे मोहल्ले की जो आंखों की नींद उड़ जाती थी एक महीने पहले से। और जो शहनाई की गूंज होती थी कितनी मधुर होती थी। हाँ, है ना? ये बात तो है। और आजकल तो मतलब जितने तरीके के गाजे बाजे हो सकते हैं सब बजवा दिया जाता है कि भाई वो पंजाबी ढोल भी बजेगी, डिस्को भी लगेगा और सब होगा, डीजे भी आएगा, सब होगा जी। और बैंड बाजा तो आएगा ही आएगा। हमारे एक साथी लिखते हैं, हम पिछले वर्ष रिश्तेदार में के यहाँ शादी में गए थे। हाँ, लड़का स्वयं प्री वेडिंग शूट करता था, स्वयं का स्टूडियो था, और उसी की शादी में जब उसकी प्री वेडिंग शूट की तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही थी तो आधे से ज्यादा घर के बड़े बुजुर्ग यह कहते नजर आए, कोई लाज शर्म नहीं, हमारे समय तो ऐसे नहीं होता था। पर अब वो समय नहीं रहा जब घूंघट में ही वरमाला होती थी और घूंघट में ही फेरे होते थे। खैर, परिवर्तन भी समय की मांग है। हाँ, लेकिन घूंघट उतना ना हो कि बिल्कुल चेहरा ना दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा घूंघट भी बड़ी खूबसूरती बढ़ाता है और उसका एक अलग अंदाज होता है, उसका एक कहते हैं ना गरिमा, और उसका जो है ना बहुत सुंदर लगता है। वो और सुंदरता में चार चांद लगा देता है। एकदम सही तुमने कहा। और वैसे भी एक बात ये बताओ कि वो आंखों की शर्म जब रहती है, बाद में तो सब आपको मतलब ऐसे ही रहना है। जी, जी। अब बाद में तो कोई घूंघट करता नहीं, तो भाई विवाह के दिन का वो प्यारा सा अपना जो, ये भी कह सकते हैं कि एक हमारी पहचान है ना। ये वर्ड फेमस है हम लोगों का, एक पहनावा ओढ़ावा अंदाज, थोड़ा सा शर्माते हुए लजाते हुए, फिर तो आप बिंदास रहेंगी पूरी जिंदगी, थोड़ा सा रह लाइए इस समय। है ना। तो ऐसे ही हमारे एक साथी ने और लिखा है कि तड़क भड़क और व्यर्थ के तामझाम देखकर हम पुराने लोगों को पुरानी शादियां ही याद आती हैं। सादा सादा पारंपरिक रीत रिवाज होते थे, बारात का स्वागत, भोजन अच्छे से हो जाए, कुछ नहीं। हमारी शादी 82 में भी हुई थी, सादी सजावट सादी वेशभूषा में ही अच्छे से संपन्न हो गई थी। लेकिन अब अपने दोनों लड़कों की शादी करने की बारी आई तो बच्चों की हाईफाई स्टाइल से मुझे तो भाई पसीने छूटने लगे। शादी की हर रस्म के लिए अलग कपड़े, आज वही कपड़े संदूक में पड़े बेचारे सिसकियां भर रहे हैं। सड़कों को अब लड़कों को फिट नहीं और मुझ पर जचते नहीं। ऐसे दिखावे फिजूल खर्ची की शादी से अच्छा है कि उन पैसों की फिक्स डिपॉजिट करा दी जाए ताकि भविष्य के बढ़ते खर्चों के वक्त काम आए। क्या बात है। तो सुझाव तो बहुत अच्छा है। और ऐसे कुछ ऐसी शादियां भी हुई हैं कि लड़के लड़की ने उन सारे जितना ऐसे निश्चित कर लिया कि अच्छा 8 लाख 10 लाख 15 2 लाख जितना भी खर्च होना है वो उन्होंने किसी और को दे दिया। अगर वो संपन्न थे, उन्हें उतनी जरूरत नहीं थी, तो गरीबों को दान दे दिया उन्होंने। कुछ जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर दिया। तो कुछ इस तरीके के भी प्रयोग हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्च या कुछ गड़बड़ी हुआ, अच्छा भी हुआ है ना। और हमेशा ना सब बदलाव भी होते रहता है। हाँ। कि जैसे पुराने जमाने की बात करें तो मंडप डाल देते थे और शादियां हो जाती थी, छोटा सा स्टेज बन जाता था। 2 लाल रंग की कुर्सियां रख दी जाती थी, उस पर दूल्हा दुल्हन बैठ जाते थे। अरे तो वो तो कुर्सी बाद में आने लगी किराए पर, सिंहासन टाइप वाली ना, जो तुम बोल रही हो। बाद में उसपे बच्चे कूदते थे, फांदते थे। वो उसके पहले तो घर का ही सोफा रख दिया जाता था, है ना। हाँ। तो उसका अपना अंदाज था। या जो कच्ची बांस की डंडी एक लगाई जाती थी, छप्पर लगाया जाता था, जो मंडप बनता था वो बांस का बनता था। बीच में एक जो मड़वा लगाया जाता था वो भी बहुत सुंदर होता था, पीले रंग का कहीं लगता था, उसमें दुनिया भर की लकड़ी की चिड़िया उड़िया लगी रहती थी, तरह तरह की। वो सजावट अलग ढंग से होती थी। और लड़के वो मोर पहनते थे, अब तो मोर ही ना पहने। कहेंगे नहीं हमारा तो ये डिजाइनर सूट ठीक है।
पर आधुनिकता के साथ में अगर हम परंपरा का भी जो है ना हाँ। मेल करें तो बहुत खूबसूरत लगता है ना। हाँ। कि आधुनिकता को अपनाए पर अपनी परंपराएं हैं उसे भी निभाए, है ना। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। और ये तो देखो बात है कि जब भी आप इस तरीके के कार्यक्रम करेंगी तो अच्छा लगेगा। और जैसे अभी ये बात हुई ना कि बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि नहीं कोई शर्म हया नहीं है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह कुछ नया भी अच्छा हो रहा है। और जो अच्छा हो उसे ही अपनाएं नए में भी। जी, जी, और जी। जो पुराने में भी जो गड़बड़ आपको लग रहा था उसे छोड़ दें तो बेहतर है। हर पुरानी चीज अच्छी नहीं है और ऐसे ही हर अच्छी नई चीज खराब नहीं है ना। जी जी, गीत सुनते हैं। हाँ। भाई शादी विवाह की बात चल रही है और सोनाली बिटिया इतनी सारी चीजें होती हैं कि क्या क्या कहा जाए और क्या क्या छोड़ा जाए, लेकिन उपहार वाली बात बड़ी जरूरी है ना। क्या बताओ। हाँ, पहले उपहार जो उपहार हम लेंगे बुआ जी। हाँ। पर वक्त हो चला है अंतराल अच्छा, पहले ब्रेक का उपहार दे रही हो। दे दो।
इस तरीके का उपहार जो ज़रूरी है वो तो मिले तो ठीक है और वो देना भी चाहिए। पहले जो है जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी जैसे सिलाई की मशीन है, कोई अलमारी है, जैसी होती थी, कोई कुकर दे देता था। इस तरीके की चीज़ें लोग उपहार में देते थे और परिवार वालों को मालूम रहता था कि ये है और देखो भई पहले ही बता देते ये हम देंगे विवाह में, जी, है ना? बर्तन भी देते थे, हाँ। कपड़े भी देते थे, सोने चांदी के ज़ेवर भी देते हाँ, थे। जिसको जैसी सामर्थ्य होती थी और परिवार वालों को बता देते थे। तो ऐसे जो लड़के और लड़की के माता-पिता होते थे वो सारी चीज़ें नहीं खरीदते थे। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर लोगों ने कहा नहीं अब भई हम उपहार के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने हिसाब से सब व्यवस्था कर ली, बजट बना लिया, उसी में शादी करनी शुरू कर दी, तो लोग कुछ भी उपहार देने लगे। अब वो उपहार रखा रहता है, किसी और को आगे बढ़ाया जाता है ना? प्लास्टिक की वस्तुएँ हमें पसंद नहीं, हमारे पास तो है ये तो दे दिया जी, उसको, उसने उसको दे दिया। या कोई सजावट की चीज़ दे जी। दी या कुछ और दे दिया, कपड़े दे दिए। अब हमने तो जो 21 देना था, 11 देना था, हमने बिटिया के लिए रख लिया। अब वो आ गया अतिरिक्त, अब वो हम बाँट रहे हैं। तो अब हमें लगता है इसमें ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। या तो आपको जो सामान देना है उसकी लिस्ट अब लोग कुछ लोग तो ये भी बड़े आधुनिक तरीके में ये भी करने लगे कि उसकी लिस्ट लोगों को भेज देते हैं और कहते हैं इसमें से आप क्या दे सकते हैं। जी। तो वो निश्चित कर लेते हैं, ऑनलाइन भेज देते हैं और नहीं तो अब कह देते हैं भाई आप अपनी सिर्फ शुभेच्छा लाइए। दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है कि शादी में आइए, हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए और खाना खाइए और घर जा सकते हैं। उपहार की जरूरत नहीं है, ना हम लेंगे ना उपहार देंगे। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि बस विवाह समारोह में समय के साथ बहुत बदलाव आए हैं, बस इनमें हमें लोगों की देखा सीखी कुछ नहीं करना है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना है ताकि विवाह समारोह ताउम्र एक मीठी याद बन जाए। हाँ, क्या बात है, ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतना कर्ज ले लेते हैं, इतना कर्ज लेते हैं कि हर महीने अपनी कमाई में से जो पैसे जमा करते हैं वो पता लगता है 5 साल बाद कि अभी वो सिर्फ उसका ब्याज दे रहे थे। तो फिर लगता है कि अच्छा जमीन अब बेच दो क्योंकि ब्याज कब तक देते रहेंगे, मूल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के भाई ना करें, विवाह जो भी है अपने शौक से करें, जरूर खुश मतलब खुश होने के लिए पैसे बहुत ज्यादा खर्च करना और दिखावा करना जरूरी नहीं है, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर है कि बचपन में चल चले तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा, है ना? जी, बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता है। जी। है? बहुत बड़े-बड़े खिलौने भी नहीं चाहिए। कभी-कभी तो बिल्कुल 2 रुपए के खिलौने पे उनका मन अटक जाता है और बिल्कुल मचल जाते हैं। और बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ छोटी सी एक चॉकलेट भी दे दे तो खुश हो गए। खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन का स्वर्णिम काल होता है बचपन, चिंता रहित जीवन होता है बचपन, मासूमियत भरा जीवन होता है बचपन। बचपन में न तो अतीत के बारे में सोचा जाता है और न ही भविष्य की चिंता होती है। ऐसा नहीं बुआ जी कि सभी का बचपन आरामदायक ही गुजरा हो। कुछ लोगों का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा भी होता है, पर उस संघर्ष को भी बच्चे हंसकर डटकर सामना करते थे। उस वक्त जो है ना मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती है ना कभी मन उदास होता है। मन उदास होता है लेकिन क्षण भर के होता था। किसी से शिकायत भी हुई तो बस पल भर में गुस्सा हुए और पल भर में भूल भी गए। बचपन में इतनी चंचलता और मिठास भरी होती है कि हर कोई फिर से बचपन में जीना चाहता है। शरारत का दूसरा नाम ही बचपन होता है। आज भी जब बचपन की शरारतें याद आती हैं तो मन ही मन हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। उन दिनों के किस्से याद करने लगते हैं, कैसे हमने बाग में फल चुराए, फिर कैसे माली भैया ने डंडा लेके हमें दौड़ाया था। और वैसे बुआ जी छोटे बच्चे ना गीली मिट्टी की तरह बने होते हैं। उन्हें जैसा आकार दिया जाए वैसे ही वो ढल जाते हैं। इसलिए बचपन वो समय होता है जब हम अपने जीवन को आकार दे रहे होते हैं। इसलिए बचपन में ना अनुशासन का भी बहुत महत्व होता है ना। और प्रोग्राम के बीच में गाने का चाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दो। चाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दो। ये सफर है अब मुश्किल आने को है तूफान। चाचा मेरे बचपन कहीं जाके छुप ना दो।
जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दाम। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा 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 मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दाम। जा मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दाम। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा 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 मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दाम। ये सफर है अब मुश्किल, आने को है तूफान। जा 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 मेरे बचपन, कहीं जा के छुप ना दाम। तो भाई ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि अनुशासन के साथ साथ जो अच्छी बातें हैं वो सिर्फ बचपन में ही पनपती हैं और वो ताउम्र हमारी तरक्की में सहायक होती हैं, और जो अनुशासित रहता है वही तरक्की के उस मकाम पर पहुंचता है। और समय पर जैसे घर आना, मनोरंजन के लिए समय की सीमा का निर्धारित होना, लाख आपका मन हो लेकिन अगर नहीं मन हो पढ़ने का तो भी पढ़ाई करना, सुबह जल्दी उठना, सोना, दूध पीना, पौष्टिक चीज़ें खाना, खेल कूद, व्यायाम, सारी चीज़ें समय से करना, स्कूल जाना अपने आप में, चाहे बारिश हो, चाहे कहते हैं ना कि धूप हो, कड़कती धूप हो, आंधी आ रही हो, फिर भी स्कूल जाना, ये सारे अनुशासन जो है वो स्कूल के समय में या बचपन में ही सीखे जाते हैं। और खर्च में पाबंदी लगाना यानी अपने बजट में रहना। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन के दिल भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और जीवन में यही समय शांतिपूर्ण होता है। तन मन सभी को ये एक ही आशा होती है कि वह बचपन के दिन वापस लौटे। बचपन के समय की मजाक, बचपन के दोस्त, बचपन में की जाने वाली शरारतें मेरे मन को आज भी मनमोहित कर देती है। ये भी बात हमारे साथी ने। सही बात है। अच्छा, तो बचपन में खान पान संबंधी अच्छी आदतें पनपती हैं। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उस वक्त पूरे घर के लिए एक जैसा भोजन बनाया जाता था। किसी की भी पसंद नापसंद का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता था, जिसके कारण बचपन में हम सारी चीजें की जो होती थी उनका भरपूर आनंद लेते थे और खाना खाना सीख लेते थे इस तरह से। वैसे मुझे एक हरिवंश राय बच्चन की बचपन पर की एक कविता याद आ रही है। हाँ, स्वागत है। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। गम की जुबान न होती थी, न जख्मों का पैमाना था। रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वाह वाह वाह। बचपन के दिन भी क्या
के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। कभी रोए तो अब ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी छोटे छोटे वो हम। हाय रे हाय 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 रे हाय। कभी रोए तो अब ही हंस दिए हम, छोटी छोटी खुशी छोटे छोटे वो हम। हाय क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली। वाह 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 वाह। तितली की तरह उड़ते फिरते थे। आजकल की मैनर्स लाइफ में तितली की तरह उड़ते फिरते रहे होंगे। वैसे हमारे साथी ने लिखा है, आजकल की मैनर्स लाइफ में हमारा बचपन तो जंगली ही था। धूल मिट्टी में खेलना, पेड़ों से कुछ भी तोड़कर खा लेना, कच्चे आम, अमरूद, बेर। भाई सच बात है, ये बात एकदम सही है कि वो सब कुछ था। अब क्यों याद नहीं है सोनाली बेटा? बिल्कुल याद है ना। गेहूं सूख रहा हो, एक एक मुट्ठी खा लेते थे। अब बच्चे खा ले गए, नहीं नहीं नहीं, पेट खराब हो जाएगा। चावल खा लेते थे, चावल खाने में बड़ा मजा आता था। थोड़ी देर मुंह में रखा रहता था, चूसते रहते थे, पता नहीं क्या निकलता था उसमें से। वो लेकिन कुछ भी हाँ, खा लेते थे पर तंदुरुस्त रहते थे तब। तंदुरुस्त रहते थे। चावल जो होता था बहुत मीठा होता था। जब बनता था तो घर में क्या खुशबू उड़ती थी। खैर, समय के साथ बदलाव होना निश्चित ही है, और पहले के जमाने का बचपन और अभी के बच्चों के बचपन में फर्क है। बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं। पहले दादी बाबा पूरे परिवार में रहते थे तो तनाव नहीं रहता था। आज उन्हें घर के एक एक स्थिति से वो वाकिफ रहते हैं, इसलिए उन्हें तनाव भी रहता है। और उस वक्त हमें परीक्षाओं का भी कोई तनाव नहीं रहता था, है ना, कि ठीक है गए स्कूल, आज कल परीक्षा है तो चले जाते थे कि भाई चल परीक्षा। अभी तो बच्चों को जब उनकी परीक्षाएं होती है तो मम्मी परेशान है, दादी परेशान है, नानी परेशान है। हाँ, इस बात से परेशान होती है। लेकिन पहले तो जो था कि हमारे पीछे भाग भाग कर मम्मियाँ खाना खिलाती थी, या दादी खिलाती थी, या बुआ होती थी वो खिलाती थी, और वो पढ़ाई से परेशान होती थी। और हम कितने दूर दूर तक पैदल जाते थे। पैदल स्कूल जाना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। संसाधन भी हो गए हैं, लेकिन दूसरे कारण ये भी है कि ट्रैफिक है तो आप भेज भी नहीं सकते बच्चों को। जी। और बचपन में लुका छुपी खेलते समय जो साथी साथ में छुपता था, उसको वही कोने में डराने में बहुत मजा आता था। अगर उसकी चीख निकल गई तो पकड़ा जाता। कुछ ऐसी शैताने हम बचपन में भी करते थे। हमारे एक साथी ने लिखा है, और उस पर से मुझे याद आया कि बुआ जी अभी खेलने का, जैसे हम ऐसे खेलने भेज नहीं सकते बच्चों को। साथ में कोई तो भी माता या पिता हो, या फिर दादी नानी हो, या फिर कोई अगर उन्हें संभालने वाली जो मेड है वो उन्हें भेजा जाता है। बड़े भाई बहन हो, कोई भी जाएगा परिवार का सदस्य, या कोई भी ऐसा सदस्य घर का जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से। इसी तरह से जन्मदिन की बात होती थी तो पहले सारा व्यंजन जो है वो घर में बनता था। अब सब कुछ रेडीमेड आता है। माँ तिलक लगाती थी, अब शायद वो माथा भी सुना ही रहता है। जी। और बहुत सादगी के साथ में तब आशीर्वाद मिल जाता था। घर में कोई एक मिठाई बन जाती थी, कुछ लड्डू खा लिया तो हम खुश हो जाते थे कि चलो आज, और किसी ने चॉकलेट दे दी तो बहुत बड़ी बात थी। सही है। और आज तो अभी तो जैसे जन्मदिन की पहले 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू होती है कि किस तरह से जन्मदिन मनाना है, फिर कहाँ मनाना है। उसकी भी, अभी जैसे हमने शादी की बात की, उसकी जन्मदिन की भी थीम होती है कि जो केक कैसे ऑर्डर करना है, जो बच्चों को जो कार्टून पसंद है उसकी शेप का केक होता है। ना कितने अलग अलग तरह से हम जन्मदिन मनाते हैं ना। जी हाँ। तो पहले का बचपन मासूमियत भरा था, आज का भी मासूमियत भरा है, और कोशिश करें कि वही मासूमियत बनी रहे, ताकि हर बच्चे को लगे कि हम अभी भी बचपन में हैं, और बड़ों को भी लगे कि ये ऐसा बचपन ही होना चाहिए।
हम गाते हंसते, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। तो भाई सभी का बचपन बना रहे। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि बचपन को उम्र के साथ जोड़ दिया गया, जबकि गलत है। आप नई नई चीजें सीखते रहिए, अपना बचपन बनाए रखिए और ऐसे ही कुछ कुछ प्रकृति के साथ खेलिए और कुछ अपने बचपन में फिर से लौट जाइए। क्यों हम वो फिर से खेल नहीं खेल सकते, वो चोर सिपाही डाकू वाला जो खेल खेलते थे, पर्ची वाला, है ना। और एक वो वाला आता था ना कि पिक्चर का नाम और नाम, शहर, सिनेमा, ये सब नाम, लिखा जाता था। क से लिखो, शहर, हाँ प्राणी, सिनेमा। हाँ, जिसको कम आता था वो कहते था नहीं नहीं भाई ये फल का नाम हटा दो। अच्छा, नाम में तो कुछ भी लिख लेते थे हम लोग, कुछ भी लिखते थे। टीला, सीना, मीना, कुछ भी लिख देते थे। ये चलता है, नाम नहीं करे, नहीं नहीं हमारी एक सहेली का है, ये नाम है। बहुत बहुत खूबसूरत थी, उसमें जो मासूमियत हाँ। थी ना, वो अभी थोड़ी खो सी गई है ना। नहीं नहीं, लेकिन अभी यही तो हम बता रहे हैं कि भाई आप खेलिए ऐसे ऐसे खेल फिर से, और फिर से बचपन में पहुंच जाइए। और बहुत सारी और भी चीजें हैं। सोनाली बेटिया, कल परसों हमने एक और बात की थी कि बहुत सारे ऐसे जो हैं फल, सब्जियां जो गुम होती जा रही हैं। हालांकि छुहारा गुम तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक हम उसका प्रयोग कम कर चुके हैं, जी, है ना। तो उसका प्रयोग बहुत करना चाहिए, क्योंकि छुहारा यानी सूखा खजूर, हाँ। इसके कई प्रकार के इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। और छुहारे के गुण शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, फाइबर है, रेशे हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन मौजूद होते हैं। और भाई खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और छुहारों को साबुत खा सकते हैं, साथ ही इसका जो पाउडर बनाकर मिठाइयों में ऐसा? शक्कर की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध में इसका पाउडर डालकर सेवन किया जाता है, दूध में भिगोकर भी खाते हैं। दूध में भिगोकर तो ठीक है, तुमने कहा पाउडर की तरह शक्कर की जगह, जबकि हाँ। हमारी एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि पहले प्रसूता को छुहारे का हलवा सर्दियों में दिया जाता था। बनाने में बड़ी मेहनत लगती थी, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर दूध या गर्म पानी में भिगोया जाता था, सिलबट्टे पर पीसकर तब उसे घी और गुड़ के साथ या चीनी के साथ बनाया जाता था। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके सेवन से आयरन की कमी दूर होती है, कमजोरी दूर होती है। कोई जरूरी नहीं कि इसका हलवा ही बनाकर खाया जाए। इसे गर्म दूध में डालकर रात भर छोड़ दें और सुबह इसका सेवन करें तो शरीर पुष्ट होता है और कमजोरी भी दूर होती है। हाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। दूध में भिगो दीजिए और उबाल दीजिए बाकी मेवों के साथ, तो ये जो फूल जाता है ना छुहारा, एकदम गुलाब जामुन की तरह हो जाता है जी। और ये जो फूला हुआ छुहारा है ना बुआ जी, ये एसिडिटी को भी कम करने में मददगार साबित हुआ है। और छुहारा में आयरन जो होता है वो समृद्ध होता है, जिससे एनीमिया की समस्या में भी हमें ये
फायदेमंद होता है। तो भाई इसको देखो कई तरह से, जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं कि पानी में भिगो कर खाएं चाहे जैसे भी खाएं। अब जैसे तुमने बताया कि इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लें, तो इसे नाश्ते में दूध में, ओट्स में, मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, ये जो फैशनेबल चीजें आजकल चल जी गई जी। हैं ना, तो उसमें भी डाल सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि इन सब चीजों से इसको परहेज होगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? गाना हाँ, सुन हमें लेते हैं। मालूम था तुम्हारे चेहरे से। चलो सुनते हैं। बचपन से तो तुम लौटना ही नहीं चाह रही हो। जी। लेकिन बचपन की एक और बड़ी समस्या होती है, हम्म बहुत बाद तक भी जो बच्चे हैं वो बिस्तर गीला करते हैं। तो ये दोनों बातें अब सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। छुहारे से जुड़ी हुई बात है। अच्छा। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, छुहारे का एक और आजमाया हुआ नुस्खा है। 5 साल के बाद अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है, रात उसे सोने से पहले 2 छुहारे खिला दे, 1 सप्ताह करके देखे, निश्चित इस पर रोक लग जाएगी। वाह, कितनी अच्छी बात लिख कर बहुत भेजी। बढ़िया भाई। इसको आप जिसको ये समस्या हो जिसके घर में, वो जरूर करें और हमें उम्मीद है कि इससे आराम जरूर मिलेगा। तो भाई आज का विषय तो दोनों एक दूसरे के संग जुड़ गया। क्या बात है। बिल्कुल जुड़ गया कि बचपन भी हमने जी लिया, छुहारे भी खा लिए, है ना। और कितनी सारी हम शादियों में भी चले गए, हमने शादियों की भी बातें की। जी हाँ। तो वैसे लिखा है हमारे साथी ने कि जो जो इनकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। ये तो इन्होंने गाने के बोल लिखे हैं कि बच्चों में कैसे कैसे होता है और उनके ऊपर क्या मैल चढ़ती है, हम ही चढ़ाते हैं। अपनी अपनी बातों का बताते हैं कि देखो वो अंकल आएंगे ना तो तुम ऐसे रहना, उनको ये चीज मत दिखाना कि चले अपना नया वाला कपड़ा दिखाने, बुआ आएंगी तो ये वाला छुपा लेना, है ना। तो
ये सब चीज़ें जो हैं वो हम बचपन में यूँ कहें कि बच्चों को हम ही सिखाते हैं। जी। तो इस बात का ख्याल रखें। और बच्चों को बच्चे सीखते नहीं हैं, हम सिखा नहीं सकते कुछ भी, इस बात पर ज़रूर गौर करना। हम सिखा नहीं सकते, जो हम करते हैं वो बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो जो ऐसा आपको बच्चे को बनाना है, आप स्वयं वैसा आचरण करिए, बिल्कुल। है ना? आप खुद झूठ बोल रहे हैं और उससे कहें बेटा झूठ मत बोलना, तो ये गलत तो वो है। कुछ बताएगा नहीं आपको, लेकिन वो धीरे-धीरे सीखेगा झूठ बोलना। तो और समय का समय क्या कह रहा है? समय कह रहा है कि इजाज़त ली जाए। तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।